बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 वेक्टर्स का फर्स्ट टॉपिक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को समझेंगे। और बच्चों, इस टॉपिक के तमाम पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको साथ साथ मिलते रहें। चलें स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब जो होता है वो पार्ट्स को कहते हैं, मतलब ऐसे पार्ट्स जो आपस में रेक्टेंगल यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा, ये हमारे पास एक वेक्टर है जिसको ए वेक्टर कह रहे हैं। अगर मैं इस ए वेक्टर के दो पार्ट्स बना दूं, मतलब ये वाला ब्लू लाइन जो आपको शो की जा रही है ये ए एक्स और ये ए वाई, ये दो पार्ट्स हैं किसके, इस ए वेक्टर के। तो बच्चों, ये दोनों पार्ट्स हमारे पास कंपोनेंट्स कहलाएंगे। और अगर इन दोनों पार्ट्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री है तो इन दोनों पार्ट्स को मैं नाम दूंगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। Rectangular components of vector are the part of vector along two perpendicular axes, usually x-axis and y-axis. These components are called x component and y component. इसको हम क्या कहेंगे, x component क्योंकि ये x axis के ऊपर है, और इसको हम क्या कहेंगे, y component क्योंकि ही y axis के ऊपर है। When a vector broken down into two perpendicular components, those components are referred to as a rectangular components. In a 2D plane, 2D plane का मतलब xy plane, if we have a vector a making angle theta, theta कहाँ बनेगा बच्चों, x axis के साथ, with the horizontal axis the vector can be split into two parts. कौन कौन से parts में हमने split किया इस a vector को, एक ax में और एक ay में, और इन्हीं components का नाम हम क्या दे रहे हैं बच्चों, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। बच्चों, इन कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट करें मैंने ax की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बच्चों इसका फार्मूला होगा ax इज इक्वल टू a cos थीटा। तो ये आया कहां से, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बच्चों हमारे पास बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो बच्चों ax का फार्मूला बनेगा a cos थीटा। इसी तरह हमारे पास ay का फार्मूला बनेगा a sin थीटा। ए जो है बच्चों हमारे पास ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, इसको जरा गौर से समझिएगा बच्चों। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर विद एक्स एक्सिस, मतलब जो थीटा होता है हमेशा बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनता है। जो ये वाला एंगल होगा बच्चों इसको हम थीटा डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल, इमेजिन यू पुलिंग अ बॉक्स विद अ फोर्स 10 न्यूटन एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। द फोर्स कैन बी स्प्लिट इनटू ए एक्स और ए वाई आपने फाइंड आउट करना है। हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, एंगल गिवन है। ये दोनों वैल्यूज जो हैं बेटा इन दोनों फार्मूलों में पुट करेंगे तो हमारे पास x कंपोनेंट आ जाएगा 8.66 न्यूटन और ए वाई कंपोनेंट आ जाएगा 5 न्यूटन। ये हमारे पास कहलाएंगे दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स वेक्टर। नेक्स्ट बच्चों, अगर हमारे पास कंपोनेंट्स गिवन हो, मतलब हमारे पास ए एक्स और ए वाई गिवन हो, तो इन दो कंपोनेंट से मैं कैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ। इफ यू नो द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई ऑफ वेक्टर, यू कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ए एंड डायरेक्शन बाय यूजिंग दिस। ये बच्चों कहाँ से आया, ये हमारे पास पैथागोरस थ्योरम है। यहाँ से उसकी फॉर्म बनेगी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और इसी तरह बच्चों एंगल जो है tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ए एक्स और ए वाई की वैल्यू गिवन है तो बच्चों इन दोनों फार्मूलों में पुट करके हम ए का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और ए वेक्टर का एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज।